नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। दरअसल मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिस जारी किया। किसने जारी किया? मार्च 2024 में केंद्र सरकार में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने ये नोटिस जारी किया। और इस नोटिस के तहत अब बर्तन जो खरीदे जाएंगे उस पर BIS के मानक निर्धारित कर दिए गए हैं और ये उन्हीं से बनाए जाएंगे, वैसे ही रखे जाएंगे। अब BIS मानक है क्या? BIS मानक, BIS जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहा जाता है, इसका गठन 1986 में हुआ था। ठीक, और इसी मानकों के अधीन के तहत जो है ISI का मार्क लगाया जाता है। ISI क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। ये 1947 में बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। गुणवत्ता परक चीज़ों को एक सर्टिफिकेट देना इसका काम था, या गुणवत्ता को निर्धारित करना ये कहा जाए। अब वही काम BIS कर रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ पर क्या है कि ये जो नोटिस जारी किया गया है, इसमें जो मानक हैं वो हैं क्या? मानक हैं जैसे मटेरियल, बर्तन किस मटेरियल का बना हुआ है, शेप कैसा है, फिनिशिंग कैसी है, एनर्जी इफिशिएंसी कैसी है उसकी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, एक बात और भी है यहाँ पर, ये जो BIS मानक बताया गया है, एक किचन को ध्यान में रख करके, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख करके, क्वालिटी को ध्यान में रख करके और इफ़िशियंसी को ध्यान में रख करके BIS मानक निर्धारित किया गया है। हमें मालूम है कि हम लोगों के घरों में या किचन में जो भी बर्तन हैं उसमें से ज़्यादातर या तो स्टेनलेस स्टील के हैं, या एल्युमिनियम के हैं, या प्लास्टिक वेयर्स हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। जिसमें से स्टेनलेस स्टील के लिए, जो कि आयरन, निकिल और क्रोमियम से मिलकर के बनता है स्टेनलेस स्टील, इसमें आयरन तो होता है, ये मेन आयरन होता है, फिर निकिल और क्रोमियम भी मिलाया जाता है, जिससे शाइनिंग आ जाती है इसमें, और इस पर वो नहीं लगता, क्या, रस्टिंग नहीं होती, जंग नहीं लगता है इसमें। इसी तरह से बहुत सारे बर्तन एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम का वो होता है, एलॉय तैयार कर लिया जाता है। हमें मालूम है कि एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से निकलता है। लोहा किससे निकलता है? आयरन, हेमेटाइट से निकलता है। तो बॉक्साइट नामक खनिज से निकलता है एल्युमिनियम। ये भी जो है एलॉय के फॉर्म में, जैसे मैग्नीशियम, इस तरह से ड्यूरेलेमिन, इस तरह से इन सब चीज़ों से कि मिला करके एलॉय बना दिया जाता है और फिर उसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर यह जो सेफ्टी वो है, मेजर्स हैं, अगर इसको ठीक ठाक लागू किया गया तो इससे न केवल दुर्घटनाएं कम होंगी, बल्कि लोगों को एक स्वास्थ्यप्रद जीवन भी प्राप्त होगा। क्योंकि कई बार इन सब चीज़ों में बहुत ही घटिया मटेरियल का इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिसमें भोजन पकाने से पर मतलब कि वो काफ़ी अच्छा होने के बजाय भोजन जो है पॉइजनस हो जाता है। हालांकि बहुत कम मात्रा में शरीर में पहुंचता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे लिए नुकसानदायक है। अब यही देखना है कि इन मानकों का प्रयोग, पालन कितना किया जाता है। अगर पालन होता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर सब बेकार है, सारा नोटिफिकेशन ही रह जाएगा। तो ये पूरा ये मैटर है कि क्या मानक और BIS ने क्या निर्धारित किए। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि बर्तनों पर भी ISI मार्क अब लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा, ये आंसर इसमें मिल गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर ऐसा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।